नायाब तोहफा। दोपहर ऑफिस से लौटकर शामवी दबे पांव अपने घर में घुसी, यह सोचकर कि अभी पापा आराम कर रहे होंगे कि तभी रोने की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए लगभग दौड़ती हुई वह उनके कमरे के अधभीड़े दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठक कर रह गई। भीतर पापा बिलखते बुदबुदा रहे थे। देवकी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इतना भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे पहाड़ जैसी जिंदगी काटूंगा? पापा की यह हालत देख शामवी का कलेजा मुंह को आ गया और वह तुरंत अंदर गई और उनके हाथों को थाम कर बोली, पापा पापा होश में आइए, आप यूं हिम्मत हारेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? दोनों बाप बेटी बहुत देर तक माँ के गम में आंसू बहाते रहे। बस तभी से उसके अंतर मन में तीव्र विचार मंथन चल रहा था। अभी 2-3 महीनों से जब से पापा रिटायर हुए हैं बेहद उदास रहने लगे हैं। माँ के सामने कितना खुश रहा करते थे। 2 बरस पहले उनके अचानक बेकाबू कोरोना से चले जाने के बाद से दिनों दिन एकाकीपन की अंधी खो में धंसते जा रहे हैं। वह स्वयं एक एमएनसी में उच्च पद पर कार्यरत थी। सुबह 9 बजे की घर से निकली, रात के 7 बजे थकी हारी घर आती। शनिवार रविवार की छुट्टियां अमूमन मंगेतर पार्थ के नाम रहती, तो पापा को कैसे सामान्य करे वह? रात भर वह बेहद उद्विग्न रही कि तभी तड़के ही उसकी करीबी सहेली ने उसे शाम को अपनी उम्रदराज विधवा मौसी की शादी के लिए निमंत्रित किया। उसकी मानसिक कश्मकश को ठहराव मिल गया। अगर वह भी पापा की दूसरी शादी करा दे तो? पापा शुरू से ही एक अंतर्मुखी किस्म के शांत और मितभाषी शख्स थे। उनकी जिंदगी पत्नी और बेटी पर शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। संगी साथी भी गिने चुने थे, तो पापा की शादी करवाना ही सबसे सही विकल्प रहेगा। उसने आनन फानन में लैपटॉप पर एक वरिष्ठ नागरिकों की मैट्रिमोनियल साइट पर पापा का अकाउंट बनाया। फिर वहां विवाह योग्य प्रौढ़ महिलाओं की प्रोफाइल चेक करने लगी। तभी स्क्रीन पर एक बेहद सौम्य गरिमावान चेहरा आया जिसने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने स्क्रॉल कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसका मन तो उस सौम्य सलोने चेहरे ने चुरा लिया था। वह प्रोफाइल एक तलाकशुदा घरेलू महिला की थी। अगले सप्ताह वह पार्थ के साथ उस मृदु व्यक्तित्व की स्वामिनी मनसा के सामने बैठी थी। वह गाहे बगाहे लंच के समय मनसा के घर उसे जानने बूझने के उद्देश्य से चली जाती। मनसा को भी शशिकांत जी का प्रोफाइल अच्छा लगा। संयोग से पार्थ के ऑफिस की एक सहकर्मी के कोई करीबी रिश्तेदार ठीक मनसा के घर के सामने रहते थे। उनसे उसके सहृदय उदार व सहयोगी स्वभाव के बारे में सुनकर शामवी जल्द से जल्द उन्हें अपनी मां बनाकर अपने घर लाने को ललायित हो उठी। लेकिन अब पापा को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाए, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। अगले ही दिन उसे अपनी इस उलझन का तोड़ भी मिल गया। उस दिन पार्थ के माता पिता 6 माह बाद उन दोनों की शादी की तारीख पक्की करके चले गए। उनके जाते ही शामवी ने पापा को अपना निर्णय सुना दिया। पापा, मैं शादी तभी करूंगी जब पहले आप शादी करेंगे। शादी के बाद हम दोनों को फ्रांस और इटली घूमने जाना है। इधर प्रमोशन के बाद मेरे और पार्थ के अमेरिका के चक्कर भी कई लगने वाले हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ऐसे में आपको अकेला छोड़कर शहर के बाहर जाने की मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए आपको शादी करने का फैसला लेना ही पड़ेगा। क्या पागल तो नहीं हो गई हो? अब इस उम्र में शादी? यह क्या उलूल झुलूल बातें कर रही हो? इस पर शामवी ने उनसे मनसा के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, पापा, वह आपके लिए एकदम आइडियल साबित होंगी। आप एक बार उनसे मिलकर तो देखिए। लेकिन शामवी के पिता ने मात्र एक वाक्य से उसकी बातों को खारिज कर दिया कि वह हरगिज दूसरी शादी के बारे में सोचेंगे तक नहीं। उसे पिता को मनाते मनाते पूरा 1 माह होने आया, लेकिन वह टस से मस न हुए। उस दिन उसने पार्थ को घर बुला लिया और पापा से कहा, पापा, अगर आप अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। इस निर्णय में पार्थ भी मेरे साथ हैं। उन दोनों ने एक ही सुर में उन पर दबाव बनाया कि वह बस एक बार मनसा आंटी से मिल लें। बेटी और भावी दामाद के सामने शशिकांत जी की एक ना चली और विवश होकर उन्हें मनसा से मिलने की स्वीकृति देनी पड़ी। मनसा आंटी का मधुर भाषी मीठा स्वभाव
शशिकांत जी को प्रभावित करे बिना नहीं रहा। समय के साथ वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। मनसा और शशिकांत जी की दोस्ती हुए कुछ माह होने आए। शाम्वी के विवाह की तारीख नजदीक आती जा रही थी। मनसा का साथ पाकर शशिकांत जी खुश रहने लगे थे। पिता को लेकर शाम्वी की दुश्चिंताएं बहुत हद तक खत्म होने आई थी, लेकिन अभी निर्णायक कदम बाकी था। शाम्वी इतने दिनों से पापा को उनकी शादी के लिए मनाने में लगी हुई थी, लेकिन वह हर बार बस यह कहकर उसे चुप करा देते कि शादी की जरूरत नहीं है। वह मनसा के साथ यूं ही दोस्ती से बहुत खुश हैं। उसने और पार्थ ने सलाह कर आगामी रविवार को दोनों को परिणय सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। आज रविवार है। देर रात सुर्खलाल जोड़े में लिपटी नई माँ और पापा को गृह प्रवेश करते देख उसकी आंखें भीग आई। सीने में जन्मदात्री माँ की मीठी यादों की कसक टीसने लगी। पिता की आंखें भी नम थी। तभी उसने मनसा माँ को कलेजे से लगाते हुए पिता से कहा, पापा, माँ वापस आ गई। बाकी के शब्द आंसुओं में बह गए।